Dear students, in the previous video, I taught you the first stanza of the Laburnum Talk. That is the second poem of Hornbill. Today I am going to teach you in this video the rest of the poem. The first line of the second stanza is still. I have also written down the meanings of the word so that you may be capable to understand the theme of the poem completely well. The goldfinch comes with a twitching chirp. What is the Hindi sense of this line? Till means तक भी होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के रूप में टिल का मतलब तक होता है, लेकिन कंजंक्शन के रूप में टिल का मतलब एट द टाइम होता है, मीन्स जिस समय. व्हाइल का सेंस होता है इसका. WHILE व्हाइल और टिल ये दोनों कंजंक्शंस के रूप में भी काम करते हैं, और जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, व्हेन वी यूज़ दीज टू वर्ड्स एज कंजंक्शन एज कनेक्टिव्स ऑफ द टू सेंटेंसेस, then they give us the sense of जिस समय, at the time. The goldfinch पक्षी का नाम है. comes माने आती है. जिस समय गोल्डफिंच आती है with a twitching, और किस तरीके से आती है, उसके आने का तरीका क्या है, कैसे आती है. with a twitching, twitching means movement के साथ, and chirp, और चहचहाने के साथ आती, माने चहचहाती हुई इन मोशन आती है. विदाउट मोशन नहीं आती है, शांति से नहीं आती है, मूवमेंट करते हुए आती है. और किसी पक्षी का मूवमेंट क्या है, फ्लटरिंग ऑफ द विंग्स, पंखों को फड़फड़ाना. तो पंखे फड़फड़ाती है, इस वजह से यहाँ पर ट्विचिंग लिखा गया है मूवमेंट के सेंस में. और चिरप कर रही है मीन्स चैटरिंग कर रही है, चहचहा रही है, चहचहाते हुए आती है, इस पेड़ में आती है. और जैसे ही आती है, एज द गोल्डफिंच कम्स इन दिस ट्री, तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स, अ सडननेस, फिडजेट को कहते हैं, चंचलता को कहते हैं. ये जिस समय वो आती है उस समय का वर्णन किया गया है कि वो किस तरीके से ब्रांच में आकर बैठती है. बहुत चंचलता होती है, सडननेस होती है उसके अंदर. यूँ कहें उसका घोंसला है, यंग वंस हैं उस घोंसले में, तो बड़ी उत्साहित होकर आ रही है, उस पेड़ पर आती है. आई विल एक्सप्लेन द पोइम इन इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दिस पोइम इन हिंदी.
तो पहली उसकी विशेषता बताई गई कि वो चंचलता के साथ पेड़ की डाली में आती है। स्टार्टलमेंट के साथ दूसरी विशेषता है स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट का मतलब टू मूव और जंप सडनली, अचानक वो पेड़ की डाली पर उछलती है। आपने देखा होगा खुदकने को कहते हैं। यहाँ पर स्टार्टलमेंट का मतलब फुदकने से, वो फुदकती है पेड़ की डाली में। और कहाँ फुदकती है? एट अ ब्रांच एंड। ब्रांच कहते हैं डाली को, एंड कहते हैं छोर को। डाली के छोर पर आकर वो फुदकती है और बहुत चंचलता के साथ आती है। इसके बाद क्या करती है वो? देन स्लीक। स्लीक का मतलब जैसे आगे दिया गया है एज अ लिजार्ड, जैसे छिपकली दीवार पर चपक कर चलती है, वैसे ही यह गोल्डफिंच डाली पर चपक कर मूव करती है, स्लीक करती है। और जब स्लीक करती है तो क्या होता है? वो कैसी होती है? अलर्ट एंड अब्रप्ट, बहुत अलर्ट होती है। और अब्रप्ट होती है मीन्स अचानक कोई घटना घटी हो या घटने वाली हो, उसके प्रति वो बहुत सेंसिटिव होती है। फिर क्या करती है? सी इंटर्स, वो प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? द थिकनेस, मतलब उस डाली में जो पत्तियां लगी हैं, उन पत्तियों की थिकनेस में, अर्थात उन पत्तियों के जो घनी पत्तियां हैं उनके अंदर वो प्रवेश करती है। और जैसे ही वो प्रवेश करती है वैसे होता क्या है? अ मशीन स्टार्ट्स अप। यहाँ पर मशीन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अभी तक जो इस पेड़ की मशीन थी वो शांत थी, लेकिन जैसे ही वो इस पेड़ की डेंस ब्रांच में जो कवर्ड है लीफ से, पत्तियों से ढकी हुई है, जिसको थिकनेस बोला जा रहा है, उसमें जैसे ही वो प्रवेश करती है वैसे ही इस पेड़ की मशीन प्रारंभ हो जाती, शुरू हो जाती। स्टार्ट्स अप माने शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर मशीन का मतलब क्या है? व्हाट डज मशीन मीन हियर? मशीन मेक्स अ नॉइज। मशीन आवाज़ करती है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि पेड़ का जो होल इन्वायरमेंट ऑफ दिस ट्री है, एट मीन्स अभी तक, इट वॉज साइलेंट, ये शांत था। बट एट द एंट्रेंस ऑफ दिस बर्ड, in the thickness of the branch, this machine means the whole environment of this tree starts up, शुरू हो जाता है। इसकी मशीन जो है, पेड़ की जो पेड़ रूपी एक मशीन है, जो अभी तक शांत थी, लेकिन इस पक्षी के आगमन ने उसको स्टार्ट्स कर दिया, स्टार्ट्स अप कर दिया। और किसके साथ वो आवाज़ कैसी कर रही है? चिटरलिंग्स, चिटरलिंग्स की आवाज़ कर रही है ये मशीन। चिटरलिंग्स का मतलब
I have written down the meaning of chitterlings. To make a chattering sound. चहचहाने की आवाज़ निकल रही है इस मशीन, पेड़ रूपी मशीन से। और फिर क्या होता है? एंड अ ट्रेमर, ट्रेमर बोलते हैं वैगल को। वैगल मीन्स होता है वैगलिंग, तो सुना होगा आपने, फड़फड़ाने को कहते हैं। और केवल चिटरलिंग्स के अर्थात चैटरिंग साउंड ही नहीं, उसी के साथ वही साउंड केवल नहीं आ रही है। नॉट ओनली द चैटरिंग साउंड इज कमिंग फ्रॉम दिस ट्री, क्योंकि उसके बच्चे हैं वो बहुत तेज़ी से बोलने लगते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि उसकी माँ आ गई, भोजन लेकर आई होगी। और केवल यही चैटरिंग साउंड ही नहीं करते हैं, बल्कि ट्रेमर ऑफ विंग्स भी करते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाने भी लगते हैं। ट्रिलिंग्स हियर प्रोड्यूसिंग अ चिरपिंग, अर्थात चैटरिंग, अर्थात जो बच्चों की आवाज़ है उसके लिए ट्रिलिंग्स यूज़ किया जा रहा है। बच्चों की चैटरिंग को, बहुत हल्की चैटरिंग जो होती है, मीन्स हल्की नहीं, सॉफ्ट चैटरिंग जो होती है, बहुत कोमल जो चैटरिंग होती है, उसको कहते हैं ट्रिलिंग्स। फिर क्या होता है? द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड फिल्स, तो पूरा पेड़, होल ट्री मीन्स पूरा पेड़, द होल इन्वायरमेंट ऑफ दिस ट्री, ट्रेम्बल्स माने कांपने लगता है, मीन्स पूरा गूंज जाता है ये पेड़, एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो पेड़ है उसका जो इंजन है वो उस पक्षी का घोंसला है, उस पक्षी का परिवार है। और जैसे ही वो आती है, हर अराइवल इन दिस ट्री क्या करता है? सी स्टोक्स इट फुल, इस इंजन को स्टोक्स कहते हैं ईंधन देने को, ईंधन झोंकने को कहते हैं। वो इस पेड़ के इन्वायरमेंट में क्या करती है? इस इंजन में जो उसका परिवार है उसको क्या करती है? स्टोक्स कर देती है, अर्थात ईंधन झोंकने का काम कर देती है। अर्थात बहुत तेज़ी से वो बच्चे चहचहाने लगते हैं। देन फ्लड्स आउट, इसके बाद वो फ्लड्स आउट करती है, अर्थात लीड्स ऑन करती है, आगे बढ़ती है घोंसले की तरफ। और घोंसला कहाँ है? टू अ ब्रांच इंड, एक डाली के अंत में है। देखो, एक पहले भी इंड यूज़ किया गया है, तो वो छोर का इंड था, और ये पेड़ के तने का इंड है, मतलब तने के पास में पहुंच जाती है वो। और क्या कर रही है? शोइंग हर बार्ड मीन्स ढका हुआ, क्लोज्ड फेस, आइडेंटिफाइंग मास्क, अपने ढके हुए चेहरे को दिखाते हुए वो पेड़ के तने की तरफ वाले छोर की ओर बढ़ती है, और अपने मास्क को, उसके चेहरे में एक मास्क की तरीके का आवरण रहता है, उसको आइडेंटिफाई करती है, डिस्क्लोज करती है, ओपन करती है। और जैसे ही उसके बच्चों ने उसके चेहरे को देखा, अंदाज अभी तक था कि माँ आ गई, इस वजह से वो मूवमेंट करने लगे, चहचहाने लगे, पंखों को फड़फड़ाने लगे।
अब पूरा जो मशीन ऑफ द ट्री है वो स्टार्टअप हो गई, अभी तक साइलेंट थी, और इसके आगमन ने जो इसकी जो फैमिली है, अर्थात जो नेस्ट है, जो घोंसला है जिसमें उसके यंग वंस हैं, जैसे ही उसके आगमन का अंदाज़ा उनको होता है, उन बच्चों को, वैसे ही उसके परिवार रूपी उस इंजन में मानो ईंधन झोंकने का काम कर दिया गया है। और फिर वो किनारे पर जाती है, ब्रांच के किनारे पर तने की तरफ जाती है, अपने ढके हुए जो बालों से ढका हुआ चेहरा है उसको शो करती है, खोलती है, अपने मास्क को आइडेंटिफाई करती है बच्चों के लिए। और इसके बाद क्या होता है? देन विद ईयरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग। इसके बाद ईयरी मीन्स स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र, डेलिकेट माने सॉफ्ट, कोमल, विसल चिरप, सीटी की तरह उसकी चहचहाट निकलती है, और वो लगातार निकलती रहती है, तभी विस्परिंग्स लिखा हुआ है। और इस तरीके से वो अपने परिवार का पोषण कर देती है, अर्थात बच्चों को जो कुछ भी लेकर आई है वो खिलाती है, और जिस समय खिलाती है उस समय विसल चिरप विस्परिंग्स होता है, अर्थात सीटी की तरह उसकी, विसल मीन्स सीटी की तरह उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट, विस्पर कहते हैं बहुत धीमे से बोलने को, धीमे से आवाज़ सीटी की तरह निकलती है जिस समय वो फीड करती है। बड़ी डेलिकेट साउंड होती है और बड़ी विचित्र होती है। कवित्री कह रही है बहुत विचित्र है, वो कवि कह रहा है। Poet says that it's a very strange sound, but it is very soft. See, इसके बाद जब वो भोजन करा देती है, having fed her family or means her young ones in the nest, घोंसले में अपने बच्चों को खिलाने के बाद, she launches away means goes away, वो फिर से चली जाती है। और कहाँ जाती है? टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत आकाश की तरफ। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर स्काई से, अनंत आकाश की तरफ चली जाती है। एंड द लवर्नम सबसाइड्स टू इम्पटी, और जैसे ही वो चली जाती है वैसे ये पूरा पेड़ मीन्स पेड़ का वातावरण फिर से बिकम्स साइलेंट मीन्स शांत हो जाता है। तो ये इस पोइम की हिंदी थी, सेकंड थर्ड स्टेंजा की। Now I am going to explain this rest of the poem in English. A goldfinch bird comes to the death-like scene of the tree and makes a sudden chirrup sound, chattering. The bird, while being rapid, alert, like a lizard, sits on the branches of the tree, on the branch of the tree. As she moved towards the thickness of the branch, her young ones start chirping and doing vibrations with wings, making a sound like a machine. Because of the movement of the bird and her young ones, the tree starts to shake and thrills.
The poet has given two opposite scenarios of the tree. The tree first being death-like and still, and then giving life and shelter to the bird and her young ones. Laburnum tree and goldfinch bird is, I am using is, because this is the combination, means this in this sense the poet has made a combination along with laburnum tree and goldfinch. The laburnum tree and the goldfinch bird is the engine of her family. Especially the nest of the bird is like an engine of the family. What does she do? She provides food to her young ones and moves to the other branch end. Her dark colored striped face is visible as her body is yellow colored and hides behind the yellow leaves of the tree. After reaching the end of the branch, the bird makes a sweet chirping sound, just like whispering, and then flies away towards the infinite sky. It again makes the laburnum tree silent and death-like. It was the explanation of this whole poem. I will send you the question and answers of this poem in the group. If you have any problem to understand any line or word of this poem, you can ask your problem in online classes. Okay. Thank you for watching this video. God bless you.